रहे हैं मधेपुरा की खबरें। जिस तरीके से लगातार मधेपुरा की सारी खबरें आप तक पहुंचाते रहे हैं, आशा डेंटल क्लिनिक में पहुंच चुके हैं। हमारे साथ जो सर हैं, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, आप जो यहाँ पे खोले हैं डेंटल क्लिनिक, तो क्या उद्देश्य से खोले हैं? ये डेंटल क्लिनिक मेरा खुला है 10 मई से, और इसका उद्देश्य यही है कि हमारे समाज का सेवा किया जाए। यहाँ दांतों का रोग बिहार में खास करके बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो इसको खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य हमारे मुंह से ही जुड़ा हुआ है। अगर मुंह हमारा साफ है तो सारा कुछ बढ़िया रहेगा। दांतों को सर किस किस चीज से प्रॉब्लम हो सकता है, क्या क्या समस्या दांतों में हो सकता है? दांतों में पेरिया का समस्या सबसे ज्यादा होता है। दांत गंदा रहने से, वो लंबे समय तक गंदगी रहती है तो उसमें पेरिया का प्रॉब्लम आ जाता है। फिर उसके बाद कैविटी होता है दांत में, तो सड़न से पहले तो शुरुआत में तो अगर आप आ गए तो फीलिंग से ठीक हो जाता है, लेकिन सड़न ज्यादा हो गई तो फिर अगला प्रोसेस किया जाता है। दांतों के जैसे इम्प्लांट के आजकल बहुत ज्यादा ऑप्शन आ चुके हैं, और जैसे आधुनिक मशीनें भी आप लगाए रखे हैं ताकि जो है मरीज को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। तो किस किस तरीके से इम्प्लांट आजकल होते हैं? इम्प्लांट एडवांस लेवल का इम्प्लांट मैं करता हूं। उसका फायदा ये है कि आपका कोई भी साइड का दांत टच नहीं होता है, तो उससे डायरेक्ट हम लोग हड्डी में दांत लगा देते हैं। इसमें बहुत लोगों के देखते हैं, जैसे दांत बाहर आ जाते हैं, दांत अंदर करवाना चाहते हैं, और जैसे कि आधुनिक मशीनें वगैरह है, तो दांत अंदर करने का क्या क्या प्रोसीजर होता है? दांत अंदर करवाने में लगभग 1 साल का तो समय लगता ही है, और उसमें बिल्कुल आपका एस्थेटिक ट्रीटमेंट वो होता है। देखने में दांत बाहर है तो अंदर हो जाएगा, उसमें गैप है तो वो गैप बंद हो जाएगा, और उसमें आपको मतलब कि ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा है, शुरू से ही है। उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन कुछ समय में देखने में थोड़ा गंदा लगता है, लेकिन कुछ समय में आपको अच्छा लगने लगेगा, वैसा कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वो इलाज भी हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से की जाती है। लेकिन जैसे मिथ बन चुका है कि दांतों की सफाई से जो है यहाँ पर दांत का जो है कमजोर हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। बहुत से लोग आते हैं कि कोई दिक्कत भी होगा, तो देखिए कोई भी दिक्कत नहीं आती होती है। कुछ लोग होते हैं जिनका दांत घिस गया है, तो उनको कनकनी का प्रॉब्लम पहले से ही रहता है, तो उसके लिए जो कनकनाहट होती है, तो वो दांत साफ करने के बाद आपको पेस्ट देंगे। पेस्ट करने से आराम से चले जाती है, लेकिन वो बहुत ही अच्छी होती है आपके गम्स के लिए। पैरिया का प्रॉब्लम नहीं होता है उससे। जो बदबू कुछ लोगों को मुंह से आती है, वो बदबू नहीं आती है। ये बहुत ही अच्छा होता है कि लगभग महीने में 3 महीने में एक बार दांत की सफाई करानी चाहिए। कैविटी वगैरह जैसे हो जाता है बहुत लोगों को, और प्रॉब्लम आता है, चावल वगैरह वहां फंस जाते हैं, उसको भी उसके सफाई करके, या दांतों को नुकसान होता है फिर उसके लिए क्या डाला जाता है? पहली बार तो बताएं कि फीलिंग हम लोग करते हैं। अगर इनेमल तक ही पहुंचा है डीके कैरीज, तो हम लोग फीलिंग करते हैं। 3 लेयर होते हैं। हाँ, 3 लेयर होते हैं। पहला लेयर होता है इनेमल, दूसरा डेंटिन, उसके बाद पल्प आता है। इनेमल और डेंटिन तक ही है तो हम उसे फीलिंग कर देते हैं, और अगर पल्प तक पहुंच गया है तो रूट कैनाल करना आवश्यक है। अगर फिर भी लोग नहीं करवाते हैं, दवाई खा करके रह जाते हैं, तो वो हड्डी तक फिर पहुंच जाती है। फिर हड्डी में भी सूजन हो जाता है, तो उसे लंबा, फिर उसका लंबा ट्रीटमेंट होता है। तो दांतों का इलाज जितना जल्दी हो सके उतना ही सस्ता, उतना ही कम परेशानी और उतना ही बेहतर होता है। टोबैको वगैरह जो लोग यूज करते हैं तो उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। टोबैको देखिए, उस पर तो लिखा ही रहता है कि ये कैंसर कॉज करता है, ये सब जानते हैं, फिर भी लोग लत हो जाता है उनको खाने का। तो लत छुड़ाने का यही आदत पहला है कि थोड़ा कम कीजिए। अभी गुटखा ही खा रहे हैं तो दिन में 4 पैकेट खा जाते हैं, तो एक खाइए, फिर कुछ समय के बाद उसको आधा कीजिए, धीरे धीरे कम कीजिए। अगर अचानक ही बोलेंगे कि हम छोड़ दे, कोई भी लत अचानक नहीं छोड़ सकते, तो धीरे धीरे उसको कम करना चाहिए। उसके बाद अगर नहीं हो तो हमारे पास आइए, हम उनको उसका काउंसलिंग करेंगे पहली बार। दूसरा, कुछ मेडिकेशंस भी आते हैं वो भी देंगे, तो उनको राहत मिलेगी। वो जो तलब उठता है कि हमें लेना ही है, उसमें हम मदद कर सकते हैं।
तो जिनको भी ये लत का शिकायत है तो उनको छुड़ाना बहुत जरूरी है, हम उसमें मदद करेंगे। और अगर नहीं छुड़ाते हैं तो आपको उसके पैकेट में ही फोटो दिया हुआ है। अभी अपने पास कौन कौन सी आधुनिक मशीनें जिससे जो आप मरीज का देखते हैं? मेरे पास डेंटल चेयर है जो बहुत ही एडवांस लेवल का डेंटल चेयर है। आप देख सकते हैं, ये बहुत ही एडवांस लेवल का डेंटल चेयर है जो इंडिया में टॉप मोस्ट ब्रांड है। और इस पे हम जो इलाज करते हैं तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि हमारे सुविधा हमको मिलता है इसमें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, जिनका साफ साफ कहना है दांतों से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जरूर संपर्क कर ले। NH 107 पे मधेपुरा नगर परिषद से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।